हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा पांडे आज आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बीए प्रोग्राम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एसओएल का बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन सब्जेक्ट लोक प्रशासन और लोक नीतियाँ, अवधारणाएँ एवं सिद्धांत। ये हमारी इकाई 1 है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन। इसमें हम लोक प्रशासन का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे लोक प्रशासन का अर्थ, आयाम और महत्व। सबसे पहले हम लोक प्रशासन पढ़ेंगे। लोक प्रशासन का क्या अर्थ है, लोक प्रशासन क्या है, अर्थ और परिभाषाएं समझेंगे। लोक प्रशासन क्या है? सबसे पहले लोक प्रशासन का अर्थ समझने से पूर्व हम लोक और प्रशासन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है, इसको समझ लेने का प्रयास करेंगे। समझ लेना आवश्यक प्रतीत होता है। जिसमें से लोक का अर्थ क्या होता है? लोक का अर्थ किसी राज्य की जनता से है। वास्तव में लोक प्रशासन में लोक का अर्थ ऐसे लोगों के समूह से है जो राज्य के सदस्य हैं। राज्य की सीमा में रहने वाले बच्चे, वृद्ध, युवक, पुरुष, नारी, बीमार, पागल सभी लोग में आ जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि लोक राज्य में रहने वाले उन लोगों के समूह को कहते हैं जिनके प्रति राज्य अपने दायित्वों को पूरा करता है और लोग भी उनके प्रति कर्तव्य को पूरा करते हैं और सरकार के प्रति विश्वास रखते हैं। प्रशासन। दूसरी ओर प्रशासक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 2 पदों से मिलकर हुई है या फिर 2 पदों से मिलकर बना है। एडमिनिस्ट्रेट, इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना है। एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना अर्थात व्यवस्था करना। परिभाषा। लोक प्रशासन की परिभाषाएं पढ़ेंगे। जब भी हम उत्तर लिखेंगे तो सबसे पहले अर्थ समझाएंगे, उसके बाद परिभाषाएं लिखेंगे, क्योंकि हम बीए प्रोग्राम में या फिर जब भी हम ग्रेजुएशन करते हैं तो अर्थ के बाद परिभाषाएं लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है, नंबर अच्छे आ जाते हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे परिभाषाएं लिखी हैं, आप किसी की भी परिभाषा लिख सकते हैं, कोई सा भी राजनीतिज्ञ लिखा हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है E.N. ग्लैंडर के अनुसार प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है, किंतु इसका अर्थ सीधा साधा है, क्योंकि इसका अर्थ लोगों की देखभाल करना तथा पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था करना है। फिफ्नर क्या कहते हैं? फिफ्नर ने प्रशासन की परिभाषा देते हुए कहा है कि प्रशासन वंचित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया जाने वाला मानव और भौतिक संसाधनों का संगठन और निर्देशन है। और लूथर गुलिक क्या कहते हैं? लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का संबंध पूरा किए जाने और निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति से है। टोटल मिला के जो लोक प्रशासन है वो जनता के अधीन होता है। लोक और प्रशासन 2 अलग अलग शब्द हैं, इन दोनों को मिला के लोक प्रशासन हमारा एक पॉइंट बना है, जिसे ज़्यादा पुराने दिनों से जाना नहीं जाता था। अभी कुछ ही समय में इसे जाना गया है। और लोक जिसका अर्थ होता है जनता और प्रशासन जिसका अर्थ होता है संगठन। एकदम बिल्कुल साधारण शब्दों में जनता के प्रति हमेशा सरकार, या हम कह सकते हैं सरकार कह सकते हैं, जो हमेशा जनता के लिए ही कार्य करती है। जैसे हमने सुना होगा, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, वो हमारे लिए ही काम करती है, जनता के लिए। ठीक है। लोक प्रशासन के आयाम व विशेष क्षेत्र।
इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे, थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य के क्षेत्र में हो रहे विस्तार के साथ ही लोक प्रशासन का क्षेत्र भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। आधुनिक युग में लोक प्रशासन समाज का एक आवश्यक अंग बन चुका है। लोक प्रशासन द्वारा जिन कार्यों को संपादित किया जाने लगा है वह राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में अत्यधिक योगदान दे रहे हैं। मार्क्स के अनुसार क्या कहते हैं? मार्क्स के अनुसार लोक प्रशासन के अंतर्गत वह सभी विषय आते हैं जिसका संबंध सार्वजनिक नीति से है। स्थायी परंपरा के अनुसार लोक प्रशासन का अर्थ असैनिक संगठन, कर्मचारियों एवं प्रक्रियाओं से लगाया जाता है जो प्रशासन को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्यपालिका को दिए जाते हैं। परंतु जिस तरह लोक प्रशासन की परिभाषा में भिन्नता दृष्टिगोचर हुई, उसी तरह इसके क्षेत्र को निश्चित करना कठिन है। इसका कारण यह है कि यह एक विकासशील ज्ञान है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में 4 तरह के दृष्टिकोण दिए गए हैं। 4 तरह के दृष्टिकोण क्या हैं? ये आयाम भी बोल सकते हैं हम और दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं, विषय क्षेत्र भी बोल सकते हैं ना। पहला यह है कि व्यापक दृष्टिकोण। यदि लोक प्रशासन का व्यापक अर्थ लिया जाए तो इसके क्षेत्र में सरकार की 3 शाखाएं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल किया जाएगा। दूसरे शब्दों में इसके क्षेत्र की परिधि, ये सा गलती से आ गया शायद, इसके क्षेत्र की परिधि में सभी क्रियाएं आ जाएंगी जो सार्वजनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार की सभी शाखाओं द्वारा संपादित की जा सकती हैं। दूसरा, संकुचित दृष्टिकोण। साइमन और लूथर, ये दोनों हमारे राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। साइमन और लूथर गुलिक जैसे विद्वानों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण अपनाया है। उन लोगों के अनुसार लोक प्रशासन को संकुचित परिभाषा ही उचित लगती है और उसी आधार पर इसके क्षेत्र का निश्चय होना चाहिए। इसकी संकुचित परिभाषा के अनुसार इसका संबंध केवल कार्यपालिका शाखा से है, अतः इसके आधार पर लोक प्रशासन के अध्ययन में केवल संगठन, कर्मचारी वर्ग एवं उनके कार्य करने के तरीके आदि को सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार लोक प्रशासन का मुख्य संबंध सामान्य प्रशासन, संगठन, कर्मचारी वर्ग आदि से है। तीसरा है पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। ये लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्ब विचारधारा का प्रतिपादन किया है। इस शब्द की रचना अंग्रेजी के कुछ शब्दों के प्रथम अक्षरों के मिलने से हुई है ना। जैसे पोस्ट कॉर्ब अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो सबसे पहले पी आएगा, पी प्लानिंग, योजना बनाना, ओ संगठन करना, ऐसे स्टाफ आएगा, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, डी से निर्देशन डायरेक्ट करना, सी ओ समन्वय करना, आर रिपोर्टिंग करना, बी बजट तैयार करना। इन सबको मिला के पोस्ट कॉर्ब शब्द का निर्माण हुआ है। ये एक दृष्टिकोण है। चौथा लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते। उनके मतानुसार वर्तमान समय में राज्य लोक कल्याणकारी है तथा लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, जनहित अथवा जनता को हर प्रकार से सुखी बनाना। आधुनिक युग में अधिकतर देशों में पुलिस राज्य
के बदले लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। एक लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के जीवन को समाज के विभिन्न क्षेत्र में नियंत्रित करता हुआ समानता और स्वतंत्रता की स्थापना का प्रयत्न करता है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन के महत्व। हमने लोक प्रशासन का अर्थ पढ़ लिया है, परिभाषा पढ़ ली है, आयाम या दृष्टिकोण कह सकते हैं पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन का महत्व। वास्तव में राज्य की उन्नति इसके प्रशासन पर ही निर्भर करती है। कुशल प्रशासन के अभाव में राज्य अक्षुण्ण नहीं रह सकता। किसी भी राज्य में सरकार का स्वरूप बदलता रहता है, परंतु प्रशासन का प्रभाव बना रहता है। हर 5 साल में जैसा कि हमारे यहाँ चुनाव होते हैं और सरकार बदल भी जाती है, कभी कभी वो ही रहती है ना, लेकिन प्रशासन को नहीं बदला जाता है, प्रशासन वही रहता है। ठीक है, निग्रो ने ठीक ही कहा है कि निग्रो ने ठीक ही लिखा है। प्रशासनिक प्रक्रिया में लोक प्रशासन दोहरी भूमिका निभाता है। जैसे नीति निर्धारण के लिए आवश्यक सूचना एवं व्यावसायिक आधार देता है। दूसरा, वह नीति के क्रियान्वयन और मूल्यांकन में मदद देता है। अब लोक प्रशासन के महत्व इस प्रकार हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, आप लोग हेडिंग्स याद कर लेना और उसके अंदर एक्सप्लेन तो हम अपने शब्दों में भी करते हैं ना। जैसे कि पहला, संपूर्ण मानव जीवन से संबंधित। आधुनिक युग में राज्य के स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ प्रशासन का महत्व और भी बढ़ गया है। आधुनिक काल में राज्य के कार्यों में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है। राज्य के कार्य क्षेत्र में इन दिनों वे कार्य भी आ गए हैं जो पहले निजी संगठनों तथा व्यक्तियों द्वारा संपन्न किए जाते थे। अब व्यक्तिगत जीवन नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई है, क्योंकि जीवन का पर्याय कोई भी क्षेत्र राज्य की क्रियाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह गया है। लोक प्रशासन आधुनिक समाज का एक अनिवार्य अंग है, जिसने उस चीज़ का उद्भव देखा है जिसे प्रशासकीय विचारक प्रशासकीय राज्य कहते हैं। इसका अर्थ है कि गर्भ से कब्र तक व्यक्तियों की प्रत्येक गतिविधि प्रशासनिक एजेंसी द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है। परिवार नियोजन तक का उत्तरदायित्व राज्य के ऊपर आ गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में राज्य का कार्य सिर्फ शांति और सुरक्षा की स्थापना करना ही नहीं रह गया है, बल्कि राज्य व्यक्तिगत जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में नियंत्रित और नियमित करने लगा है तथा उनमें हस्तक्षेप करने लगा है। राजनीति, व्यापार, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। यानी सरकार अब हमारे सारे जो निजी फैसले थे वो भी लेने लगी है। जैसे हमारे घर का खाना पानी, अभी हमने लॉकडाउन में देखा था, सरकार हमारे लिए खाने का प्रबंध करवा रही थी, है ना। इस प्रकार के जो दायित्व हैं वो अपने पूरे करते हैं और हमारी भलाई के लिए, मतलब जनता की भलाई के लिए प्रयास करते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रशासकों के लिए महत्व। प्रशासन के द्वारा ही राज्य की इच्छाओं को मूर्त रूप दिया जाता है। राज्य की क्रियाओं की सफलता या असफलता राज्य की नीति को क्रियान्वित करने वाले पदाधिकारियों पर ही निर्भर करती है। यदि कर्मचारी कुशल नहीं हुए तो राज्य का कोई कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। सरकार की सफलता कुशल प्रशासन पर ही निर्भर करती है। सरकार की योजनाएं, नीतियाँ इतनी अच्छी क्यों ना हो, यदि राज्य का प्रशासकीय ढांचा कुशलता से कार्य नहीं करे तो वे सारी योजनाएं और नीतियाँ सफल हो जाएं। अतः
अच्छे प्रशासन की स्थापना करके ही राज्य अच्छा कहलाने का अधिकारी हो सकता है। भारतीय राज्य में भी प्रशासन की महत्ता को स्वीकार किया गया है। अगर हमारा प्रशासन अच्छा नहीं होगा तो हमारा कोई भलाई होगा नहीं। लोग जो अमीर लोग रहेंगे उनको सुख सुविधाएं मिलेंगी और गरीबों पे कोई भी ध्यान नहीं देगा, है ना। इसीलिए प्रशासन का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है राज्य के स्वरूप का विशिष्ट भाग। राज्य की गतिविधियों की बढ़ती जटिलता के कारण प्रशासनिक विज्ञान का जन्म हुआ है। समय समय पर राज्य अपनी समस्याओं को सुलझाने के प्रयत्न में विभिन्न प्रयोग करता रहा। उपयुक्त प्रयोग अनायास ही प्रशासनिक गलत है यहाँ पे, प्रशासकीय विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत बन गए। जिस तरह से राज्य के विभिन्न अंगों जैसे व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका, यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात हो रही है, जिसे हम व्यवस्थापिका, कार्यकारिणी और न्यायपालिका आदि की विवेचना होती है। उसी प्रकार शासकीय विभाग की भी विवेचना होती है। प्रशासन भी राज्य के स्वरूप के विशिष्ट भाग के रूप में स्वीकृत है। जैसा कि हम जानते हैं कि तीनों जो हमारे ये संगठन बोल सकते हैं, इनका हमारे संविधान में, हमारे मतलब प्रशासन में बहुत महत्व है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का, इनके वजह से हमारी सरकारें चलती हैं, या फिर हम कह सकते हैं सुचारू रूप से चल सकती हैं। अगर ये ना हो तो हमारा शायद ही बंटा कुल हो जाए। चौथा यह है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा। प्रशासन का सबसे बड़ा ये तो दायित्व होता है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं लोग। प्रशासन सबल व्यक्तियों के विरुद्ध निर्बल व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। लोक प्रशासन का संबंध कानून के क्रियान्वयन से यही है। लोक प्रशासन जहाँ कानून के उचित पालन का संरक्षण के लिए उत्तरदायी है, वहीं वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि सबल व्यक्तियों के विरुद्ध निर्बल व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा करता है। यानी कोई भी ऐसा ना हो कि कोई अमीर आदमी आके हमारे अधिकारों के विरुद्ध कोई काम करने लग जाए और हम बोले कि नहीं, हमारा मतलब हमें पता ही ना चले। तो वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारे अधिकारों का कोई गलत फ़ायदा ना उठा सके, और हमें अधिकारों के बारे में सचेत भी करते हैं। और हमें आजकल स्कूलों में देखो बच्चों को शुरू से ही पढ़ाया जाता है कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हम अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं ना। ये सब दायित्व इन्हीं लोगों का होता है, और इससे मतलब मौलिक अधिकारों की रक्षा भी होती है, हमें बताया जाता है शुरू से, है ना। पांचवा यह है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति। लोक प्रशासन स्वस्थ सामाजिक परिवर्तन को प्रेरणा देता है। आधुनिक समाज में शोषण तथा आर्थिक असमानता का साम्राज्य है। सर्वत्र मतलब सभी जगह पे अनुशासनहीनता छाई हुई है। लोक प्रशासन के कर्मचारियों की सहायता से इस प्रकार की आवश्यकता को शीघ्र ही दूर किया जा सकता है। समाज में चारों ओर फैली हुई कुरीतियों का अंत किया जा सकता है ना। छठा पॉइंट यह है कि समस्याओं का समाधान। लोक प्रशासन का संबंध विभिन्न कार्यों और समस्याओं को हल करने से है, ताकि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सकें। समस्याओं के समाधान में जागरूक रहने के फलस्वरूप ही लोक प्रशासन अपने महत्व को बनाए रखता है। क्या हम इस दृष्टि से लोक प्रशासन के ऋणी यानी कर्जदार नहीं है कि वह बेरोजगारी का निदान और न्यायिक समस्याओं का समाधान के प्रति सदैव उत्सुक रहता है।
है ना। हमारे मतलब जैसे हम बेरोज़गार हैं तो हमारे लिए रोज़गार उपलब्ध करवाना, ये सब सरकार का काम होता है। वैसे हम लोकतांत्रिक संविधान अपना रहे हैं तो हमें ये सब सरकार दे रही है, नहीं तो जहाँ पे राजतंत्र होता है वहाँ पे थोड़ी ना मिलता है ये सब। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है ना। 7वां पॉइंट हमारा है कि जनतंत्र के लिए आवश्यक लोकतांत्रिक प्रशासन आम लोगों के हितों में काम करता है, ना कि किसी खास वर्ग या समूह के हित में। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि ये किसी खास वर्ग या समूह के लिए नहीं करता है। ये सबसे पहले तो इनका मोटिव रहता है जो हमारे मतलब जो गरीब लोग होते हैं या सामान्य वर्ग के होते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं ये लोग। किसी खास वर्ग के लिए इन्हें मतलब पॉइंट नहीं दे रखा है कि आप लोग जो अमीर हैं उन्हीं पर ध्यान दें, वो ही उन्हीं को खुश रखें। नहीं, वो खुद खुश रह सकते हैं। जो सामान्य वर्ग में लोग आते हैं उनका खास ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि खास वर्ग वालों को सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, उनको सुविधाएं दी जाती हैं लेकिन आवश्यकता के अनुसार। ठीक है। यह जनमत का आदर करता है और नागरिकों व राजनीतिक अधिकारियों की रक्षा भी करता है। यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के अधीनस्थ कार्य करता है। ठीक है, प्रशासन जो है। और 8वां पॉइंट है राजनीतिक जीवन की आवश्यकता। देश का राजनीतिक जीवन भी आज पूरी तरह से लोक प्रशासन की आवश्यकताओं का अनुभव करता है। राजनीतिक जीवन में चाहे निर्वाचन की प्रक्रिया हो या राजनीतिक प्रचार की आवश्यकता, सभी को लोक प्रशासन के सहारे आगे बढ़ना होता है। सभ्यता के प्रत्येक उपलब्धि का अक्षुण्ण बनाए रखने का दायित्व लोक प्रशासन पर विशेष रूप से पड़ा है। लोक प्रशासन वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ चलने का प्रयास ही नहीं करते बल्कि वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए समुचित अवसर और सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं, है ना। 9वां यह है कि समाज में शांति और सुव्यवस्था को बनाए रखना। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट यही है कि हमारे समाज में शांति सबसे पहले बनी रहनी चाहिए, और शांति बनी रहेगी तो सुव्यवस्था भी बनी रहेगी, है ना। प्रशासन के अभाव में समाज में शांति, एकता तथा स्थिरता बनाए रखना संभव नहीं है, जबकि सभ्य समाज की कल्पना इन सब के अभाव में की नहीं जा सकती। स्पष्ट है कि समाज प्रशासन की नींव पर ही सभ्यता रूपी इमारत खड़ी है। यदि नींव कमज़ोर पड़ जाए तो सभ्यता की रक्षा के लिए उसमें प्रशासन की महत्ता को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब इसे हम संक्षेप में बताते हैं। ये जो हमने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं ना हमने अभी के अभी, इसको हम छोटा सा अगर बताएं तो ऐसे कह सकते हैं कि संक्षेप में कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में प्रत्येक राज्य में प्रशासन का विकास आवश्यक है। इसका महत्व बढ़ जाने के कारण इसके विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। आज का युग प्रजातंत्र का युग है और प्रजातंत्र में प्रशासन का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि प्रजातंत्र पर आधारित प्रशासन का एक ही उद्देश्य होता है और वो होता है जनसेवा, यानी जनता की सेवा करना। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो बनाऊँ। इसके लिए मुझे कमेंट में करके बताना कि आपको इसके अलावा मतलब और भी चैप्टरों की मैं तैयारी कर रही हूँ और मैं जल्दी से जल्दी उसकी भी वीडियो डालूँगी। जैसा आपको ठीक लगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। आप लोगों को इसमें से कुछ समझ में ना भी आए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चन को उत्तर दे सकूँ जल्दी से जल्दी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।